हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होंगे आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। और एसएससी एमटीएस के लिए बैच जो है आपको 11 बजे सुबह को डेली दे दी जाएगी। तो आप तैयार रहिएगा दोस्तों। थोड़ा सा उधर नेटवर्क प्रॉब्लम था तो नई वीडियो लोड हो पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू आपको 11 बजे सुबह और 8 बजे रात को एसएससी स्पेशल स्टैटिक जीके मिलेगा। और बीच में आपको टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था। अब देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो सती प्रथा हमारे देश में चलती थी इसका साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला है। ठीक है, तो एरड़ अभिलेख से हमें सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ विकल्प आपका जो ए दिख रहा है यह क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरड़ अभिलेख से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए पुराण जो होते हैं वेद, पुराण, उपनिषद, उपवेद, ये सब जानना चाहिए। ठीक है, महाकाव्य। तो पुराणों की जो संख्या है दोस्तों 18 है। ठीक, वेद आपके 4 हैं, उपवेद आपके 4 हैं, वेदांग 6 हैं। ठीक है, और 108 आपके उपनिषद हैं। ठीक है, चलिए तो महाकाव्य आपके 2 हैं, रामायण और महाभारत, याद रखिएगा। ठीक, तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18। 4 आपके वेद हो गए, 4 उपवेद हो गए आपके, 6 वेदांग हो गए, 108 उपनिषद हो गई, और 2 आपके महाकाव्य हो गए, रामायण और महाभारत, याद रखिएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है। अब देखिए यहाँ समुद्री सीमा की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है स्थलीय सीमा की। तो भारत की सिर्फ स्थलीय सीमा जो है कितने देशों से लगी हुई है, तो 7 देशों से। ठीक है, यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा या राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का देखेंगे कि विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो जो विज्ञान शब्द है दोस्तों ये हिंदी और अंग्रेजी से न लेके लैटिन शब्द है। ठीक है, जो साइंस है वो सिटिया जो होता है, साइंस सिटिया जो है लैटिन से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प भी हो जाएगा कि विज्ञान शब्द जो है वह लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। अगला है 5वें नंबर का कि जीव विज्ञान अर्थात जो बायोलॉजी है, इस शब्द का जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है, यानी जीव विज्ञान जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है। तो देखिए ये लैटिन भाषा से न लेके ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। अरस्तु ग्रीकवासी थे। ठीक है, याद रखिएगा ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक शब्द से। अगला है 6ठे नंबर का, किस नदी पर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया है। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि किस नदी पे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया है। तो मित्रों चिनाब नदी पे जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है ये, तो चिनाब नदी पे ये सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया है। तो विकल्प यहाँ आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए 7वें नंबर का प्रश्न देखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत है मित्रों वो 1951 को हुई थी। तो यहाँ विकल्प जो आपका सी दिख रहा है यह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर के प्रश्न पे चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। देखिए फटाफट हमें क्वेश्चन देखने तैयारी करने दोस्तों। तो आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैं एसएससी स्पेशल जीके ला रहा हूँ, जो एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल और जीडी के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए अभी हाल ही में जो जीडी का एग्ज़ाम हो रहा है, तो हमने जो भी जीडी के बैच स्टार्ट किए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो देखिए अनुच्छेद जो आपका 130 है। ठीक है, अनुच्छेद जो आपका यहाँ 130 दिख रहा है, सॉरी, यहाँ 30 हो गया, 123 होगा। ठीक है, 123 होगा, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया दोस्तों, 123 यहाँ होगा। ठीक है, जो आपका ध्यान से देखिए ये गलत है, अनुच्छेद यहाँ पे हो जाएगा आपका 123, 123 होना चाहिए। ठीक है, 130 नहीं, 123 जो होता है अनुच्छेद, यह राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, तो 123 के। अगला है 9वें नंबर का, आईने अकबरी के रचयिता कौन है। तो आईने अकबरी के जो रचयिता हैं वो आपके अबुल फजल हैं। देखिए अब अकबरनामा और आईने अकबरी
यह दोनों जो पुस्तक है, ग्रंथ है, यह जो है आपके अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और ये नवरत्नों में शामिल थे अकबर के। तो अबुल फजल को जानिए कि आईने अकबरी और अकबरनामा के रचयिता थे अबुल फजल। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि युमथांग घाटी, चोलामू ओलामू सब पूछता है, तो युमथांग, गारो खासो जयंतिया मेघालय वाले हैं। तो युमथांग घाटी जो है यह आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। किसमें, कौन से राज्य में मित्रों? सिक्किम राज्य में। यहाँ आपका विकल्प बी होगा राइट आंसर इसका। अगला है 11 नंबर का। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा बना रहा, किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा बना रहा। ठीक है, तो 1971 के बाद दोस्तों जो बांग्लादेश है पाकिस्तान से पृथक हो गया था, जिसमें युद्ध में जो पाकिस्तान है बुरी तरह से हारी थी, और भारत ने क्या किया था, पाकिस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों को कब्जा किया था, लेकिन एक समझौते के तहत उसको छोड़ना पड़ा। तो बांग्लादेश जो है 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा बना रहा। अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन, ये पॉलिटी से है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के, क्योंकि इसमें पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखेंगे पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन आएंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। ये बहुत ही खास प्रश्न है दोस्तों। तो अनुच्छेद जो 74 है, इसके तहत क्या होता है कि भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। ठीक है, जो आपकी भारतीय संविधान है, तो अनुच्छेद 74 के द्वारा ये सभी चीज़ें होती हैं। अगला है 13 नंबर का कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से प्रचलित थे। यानी देखिए, महेश दास जो थे ये किन व्यक्ति का नाम था, तो बीरबल का। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो अकबर ने इनको क्या दिया था, ये उपाधि दी थी बीरबल की, राजा बीरबल। तो बीरबल नाम नहीं था, यह उपनाम है, और अकबर ने इनको यह उपनाम दिया था। इनका असली नाम था बीरबल का महेश दास। ठीक है, याद रखिएगा। 14 नंबर का है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद ये बहुत सारे एग्जाम में आपका पूछता है। तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वह जयदेव हैं। कौन है? जयदेव। ठीक, तो विकल्प यहाँ बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। अगला है 15 नंबर का दोस्तों कि देखिए, जल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, यानी जल का अध्ययन कौन सी शाखा करती है। तो हाइड्रोलॉजी जो है इसके अंतर्गत दोस्तों क्या किया जाता है, जल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोलॉजी। तो यहाँ विकल्प जो आपका सी दिख रहा है यही राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोलॉजी। 16वें नंबर का प्रश्न है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो नासिक जो है दोस्तों आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अब बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमेशा पूछता रहता है किसी न किसी एग्जाम में, तो ये ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है कि अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। ये देखिए, राजस्थान का एक शहर है अजमेर। यह किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो यह आपके लूनी नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक, लूनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। अगला है 18 नंबर का क्वेश्चन कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ स्थित है। तो महात्मा गांधी की अगर जो समाधि स्थल देखा जाए दोस्तों, तो उनके समाधि घाट जो है राजघाट में स्थित है। ठीक, दिल्ली में राजघाट जो है यहाँ पे स्थित है इनकी समाधि स्थल। यानी राजघाट किससे संबंधित है, तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल से। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि पहाड़ों की रानी की किसका भौगोलिक उपनाम है। तो पहाड़ों की रानी से मशहूर मसूरी है। ठीक है, उत्तराखंड में ये पड़ता है मसूरी। यह पहाड़ों की रानी से के नाम से फेमस है। तो मसूरी जो है यह पहाड़ों की रानी का भौगोलिक नाम है मसूरी। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस। तो यहाँ विकल्प आपका डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था। तो भारत का प्रथम जो परमाणु रिएक्टर है वह अप्सरा था। ठीक है, यहाँ विकल्प जो आपका ये है यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अब देखिए, उत्सव से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी के एग्जाम में। तो ये देखिए, रण उत्सव जो है ये रण क्षेत्र जो आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो रण उत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा, गुजरात में मनाया जाएगा। तो यहाँ जो विकल्प आपका बी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा।
23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। यह बहुत फेमस मेला है दोस्तों। तो यह आपके पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल पे। यहाँ विकल्प आपका सी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 24 नंबर का, किसने जनरल डायर को मारा था। अब किस क्रांतिकारी ने जनरल डायर को गोली मार के हत्या की थी? तो सरदार उधम सिंह जो थे, उधम सिंह, इन्होंने क्या किया था कि जनरल डायर को गोली मारा था। जनरल डायर ने क्या किया था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी यही था। इसी ने गोली चलवाया था, बहुत निहत्थे लोगों को मरवाया था। तो इस खिस्सन में मार दिए उनको। अगला है खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। खुल्लम, ये भी देखिए, ये भी एसएससी में बहुत सारे ये लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। खुल्लम लोक नृत्य जो है यह आपके मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, मिजोरम। तो दोस्तों आज के लिए, आज के खास प्रश्नों में इतना ही। रोज डेली 25 क्वेश्चनों का क्विज आपको दिया जाएगा और धीरे धीरे डोज लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। रात 8 बजे आप 25 क्वेश्चनों के साथ स्टैटिक जीके में मिलेंगे, जिसमें आप एसएससी स्पेशल जीके को कवर करेंगे। तो चलिए, अब तक के बने रहने के लिए धन्यवाद। कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।